हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कह लो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिनके आपके जो भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं, चाहे मिड टर्म एग्जाम है, चाहे आपके फाइनल एग्जाम है, सबके अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जिस चैप्टर में से हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप उसको कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा आपकी स्क्रीन पे है वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें आपके पास गिवन है एन ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम का एंड इट गेन्स 5 into 10 to power 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। नेट चार्ज उसके ऊपर कितना होगा? ठीक है जी। देखो, उसके ऊपर पहले से 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ हमारे पास जो चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि 5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले अगर उसके ऊपर 5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो देखते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज निकालें, हमें चार्ज निकालने का फॉर्मूला जो है वो पता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके अंदर आप माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके पास? 5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80 होता है, तो 8 into 10 to power -1 बनेगा, यानी कि ये बनेगा आपके पास माइनस के साथ 0.8। ठीक है जी, माइनस के साथ 0.8। तो अगर आपके पास पहले से उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज था, ठीक है, पहले से ऊपर 1 कूलम चार्ज है, उसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज उन्होंने बोला हुआ है कि आप इसमें से नेट चार्ज निकालने के। तो देखो नेट चार्ज कैसे आएगा? 1 कूलम का पहले से चार्ज था, जो अभी हमारे पास चार्ज आया है दैट इज माइनस 0.8 कूलम। दोनों को माइनस करेंगे, 1 में से 0.8 जाएगा, 0.20 कूलम आएगा प्लस के साथ। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि कैसे एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा। पहले से उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज हमारे पास प्रेजेंट था। तो हमने बेसिक क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आगे चलेंगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन जो है वो आएंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। आपको पता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको आप के से नोट करते हैं, तो के की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। आफ्टर दैट दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। मतलब ये मीडियम के अंदर है, ये मीडियम के अंदर है। आपने दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस आर है और वो जिस मीडियम में पड़े हुए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो उसमें रखने पे उसका जो फोर्स है वो आपके पास एफ है, एफ फोर्स है। अब ये बताना है हमने द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आपके पास दो सेम चार्ज है विद सेम डिस्टेंस है, आप उनका मीडियम चेंज करते हैं, वैक्यूम से किसी मीडियम में रख देते हैं, मीडियम से वैक्यूम में रख देते हैं, तो उनके फोर्सेस का जो आपस में बेटा रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है। एफ ओ मतलब जो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेड बाय, सॉरी, वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है, एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ जो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, दोनों की वैल्यू इक्वल टू होती है के। तो एफ नोट हमारे पास है यहाँ पे वैक्यूम का फोर्स जो हमें निकालना है। एफ हमारे पास एफ ही है मीडियम का जो फोर्स है, और के की वैल्यू हमारे पास बेटा है 5। तो एफ नोट इक्वल्स टू आपके पास हो गया 5 एफ। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 5 टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो आपके पास क्वेश्चन आएगी, ऑप्शन आएगी ए ऑप्शन, जो सही है आपके पास।
तो आपके पास इसका अपोजिट भी आ सकता है। आपके पास दो चार्जेस अगर वैक्यूम में पड़े हैं, मीडियम में रखेंगे तो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ना देखो यहाँ पे अगर मैं एफ मीडियम का फोर्स निकालना चाहूं तो एफ मीडियम का फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी एफ नोट बाय 5। ये इस तरह से हो जाएगा 1/5 ऑफ एफ नोट। वैक्यूम का फोर्स मैक्सिमम होता है, मीडियम में रखेंगे तो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। तो एक जैसे चार्जेस हैं, दे आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। 2 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमने उनको एयर में रख दिया। आइडेंटिकल है मतलब एक जैसे है। आप एक सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन खींच दें, सपोज आपके पास ये इस तरह से, ठीक है। एक चार्ज आपके पास यहाँ पे ये क्यू है, इधर भी आपके पास क्यू चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज आपने ले लिया। दोनों के बिटवीन बेटा आपके पास डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है। एक थर्ड पॉइंट चार्ज आपको कैपिटल क्यू रखना है, जिसका अननोन मैग्नीट्यूड है एंड साइन है, दैट इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब ये जो लाइन बेटा इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इसके ऊपर आपने एक थर्ड चार्ज रखना है कैपिटल क्यू, जिसका आपके पास ना तो मैग्नीट्यूड है ना ही उसका साइन है। तो उसका मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा, दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जो आपके पास सिस्टम है वो सारा इक्विलिब्रियम में अगर आ जाए तो इस तरह से सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन द सिस्टम, उनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। आपको ऐसा सिस्टम इसके अंदर देखना है। ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इसके बीच में कहीं पे कोई डिस्टेंस ले देते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट था बीच में, हमने जो लाइन है उसके ऊपर एक चार्ज रख देना है। यहाँ पे हमने कैपिटल के चार्ज जो है वो रख दिया। सपोज इसका डिस्टेंस इस चार्ज से हमारे पास हो गया x, एक क्यू चार्ज से। तो दूसरे चार्ज से इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 था, एक से x हो गया, दूसरे से 2 - x हो गया। अब बीच में रखने से होगा क्या, देखो सबसे पहले तो ये है, अगर ये प्लस चार्ज ही है, प्लस चार्ज अगर मैं बीच में रखूंगा तो ये वाला क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, और ये वाला इधर वाला भी क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ, यानी कि ये दोनों चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आप जब इसमें इस तरह से रिजल्ट निकालेंगे तो आपको यही मतलब इजी रहेगा कि इसमें दोनों जो फोर्सेज है वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो दोनों को माइनस करके आएगा। इसका मतलब द रिजल्टेंट कैन बी जीरो। अगर इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है तो रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। ठीक है जी। अब सपोज हम फोर्स लेते हैं इसमें, सबसे पहले एक फोर्स लेते हैं बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, एक इन दोनों का फोर्स ले लेते हैं। सपोज इसको नाम देते हैं F1 के, इस तरह से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आ गया x², क्योंकि यहां से यहां मैंने डिस्टेंस लिया था x। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा फोर्स जो है इसमें ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, अगेन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर हम ले लेते हैं। दोनों फोर्सेस आपके पास इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। आपने इस तरह से इनको रख दिया। आफ्टर दैट दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे, इस तरह से x², इस तरह से हमारे पास बेटा इधर, ठीक है, 2 - x² आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 2 - x इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है। 2 इक्वल्स टू x प्लस x यानी कि 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 1 मीटर बेटा हमारे पास आंसर जो है वो इसका आ गया। ठीक है जी। आपने दो चार्जेस थे आपके पास, एक उनके बीच में आपने एक चार्ज रखा है, जो उनको लाइन ज्वाइन कर रही है ना बेटा, उसके ऊपर आपने चार्ज रखना है जो उसको लाइन ज्वाइन कर रही है। तो उसके ऊपर जब चार्ज आपने कोई रखा तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेज है उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। मतलब यहाँ कह लो वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे अपोजिट तो जा ही रहे थे डायग्राम में देखो आप, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हमने लेना है, वो आपने इनको इक्वल पुट करके और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकाल दी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन वैसा ही एक क्वेश्चन है, एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। एक ये जो चार्ज है बेटा यहाँ पे ना, ये स्मॉल क्यू चार्ज आप ले लो इसको, ये चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। ठीक है जी। इधर यहां से यहां आपके पास दो चार्जेस है, एक क्या इधर आपके पास कैपिटल क्यू है, इधर आपके पास कैपिटल क्यू है, दो चार्जेस है। आपने एक क्यू चार्ज जो है वो इनके इसी लाइन के ऊपर रखना है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, और स्पेशली ये है कि उसको मिड पॉइंट पे रखना है, टू इक्वल चार्जेस एट द मिड पॉइंट, सेंटर, यहां
इस तरह से रख दिया। अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा आर ले लेते हो, तो इस कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू के बीच में ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, इधर भी आपके पास r/2 हो जाएगा। ठीक है, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए आपको दो फोर्सेस यहाँ पे लेने। एक फोर्स आपने लेना कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स F1 नाम दे दिया, दिस इज कैपिटल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू, F1 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया r/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों आगे साथ में नीचे आ गया आपके पास r स्क्वायर। और एक आपने देखो इस सिस्टम में ना कई सारे फोर्सेस हैं, कई सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे। हम एट द एंड ये दो फोर्स लेंगे और इसी से हमारे पास जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। F2 इक्वल्स जो आपके बिल्कुल एंड पॉइंट पे चार्जेस है उनको ले लेना है आपने। ये आ गया आपके पास के क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट के चार्जेस कैपिटल क्यू हैं, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, इसका स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप जल्दी से दोनों को इक्वल पुट कर दे, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने स्मॉल क्यू की वैल्यू जो है इसमें निकालनी है, मतलब आपने वो चार्ज निकालना है कि वो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए जिसके लिए आपके पास पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम का मतलब, दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, वो आपके पास इसमें ले लिया हमने। तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस आ गया बेटा, F2 आ जाएगा यहाँ पे साथ में, F2 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से बस वो माइनस में चला जाएगा आपके पास उधर, तो 4 इस तरह से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, के भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 आ जाएगी। हमने यही शो करना है बेटा कि स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 आ जाएगी, और उसको बिल्कुल सेंटर पे रखा गया है। सारे सिस्टम का जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है, मतलब द फोर्सेस ऑफ ऑल द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसी तरह का ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अभी तक जो आप चार्जेस ले रहे थे वो सिमिलर चार्ज थे, आपने साइड पे जो चार्ज लिए कैपिटल क्यू लिया, पिछले में भी आपने दो सिमिलर चार्ज लिए, लेकिन यहाँ पे दो सिमिलर चार्ज नहीं है। थोड़ा ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में किस तरह से आपके पास हो सकता है। तो देखो सबसे पहले इसमें आपके पास बेटा दो चार्जेस है, एक स्मॉल क्यू है प्लस में और एक -3 क्यू स्मॉल क्यू है, ये माइनस में। ठीक है जी, तो यहाँ पे सपोज ये दोनों आपके पास हमने ले लिए, इधर आपके पास ये क्यू है, इधर आपके पास -3 क्यू है। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो आपके पास d है, यहाँ पे d डिस्टेंस पे ये पड़े हुए हैं। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2q, एक तीसरा चार्ज आपके पास 2q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इस 2q चार्ज को कहां रखा जाए कि ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, तो कहां पे रख सकते हैं, देखो बेटा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बीच में रखते हैं 2q चार्ज को, तो क्या देखें ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहले देखें ये प्लस का चार्ज है स्मॉल क्यू, ये 2q ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब स्मॉल क्यू का 2q के ऊपर फोर्स इस तरफ गया। अब -3q 2q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो माइनस का है ये प्लस का है, तो ये फोर्स भी इधर गया। अब ये दोनों फोर्सेस तो सेम डायरेक्शन में चले गए, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में चले गए तो उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 कैसे आ सकता है, वो दोनों तो ऐड हो जाएंगे। दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, यहां तो सेम डायरेक्शन में चले गए। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बीच में ये पॉइंट नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, इस पे आप दोनों चार्जेस के आइदर साइड पे, मतलब इस स्मॉल क्यू की लेफ्ट साइड पे, -3 क्यू की राइट साइड पे कहीं पे कोई पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए 2 क्यू के ऊपर दोनों चार्जेस का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा 2 क्यू के ऊपर। ठीक है, तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में ऐसे दोनों चार्जेस पड़े हुए, अब 2q को सपोज मैं रख देता हूं इस q के यहाँ पे लेफ्ट पे, यहाँ पे। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकालना है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस। सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपने ले लिया x,
ठीक है। अब बेटा आपको वही करना है जो पीछे किया था। सबसे पहले आप दो फोर्सेस निकालेंगे, एक स्मॉल क्यू और 2 क्यू के बीच में, और एक -3 क्यू और 2 क्यू के बीच में। मैं दोनों फोर्सेस लिख देता हूं, आपने एक्स निकालना है, वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया सबसे पहले F1 क्यू और 2 क्यू के बीच में, तो K और आपके पास ये 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आप F2 लेंगे, उसके अंदर -3 क्यू और 2 क्यू का लेना, और याद रखना है जब आपने कूलम चलो यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो K 2 क्यू इंटू 3 क्यू इट विल बी 6 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है यहाँ पे D प्लस एक्स आ जाएगा। D प्लस एक्स 2 क्यू का डिस्टेंस लेना आपने -3 क्यू से, वो आपके पास D प्लस एक्स है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, इनको रिजल्टेंट 0 लेंगे और आप x की वैल्यू निकाल के देखें आपके पास क्या आता है। ये आपके पास होमवर्क है, इसको करके देखना आपने, जो पहले क्वेश्चन आए थे उसी तरह के इसमें आंसर जो है आपके पास आ जाए। ठीक है जी। आफ्टर दैट 5 point charges each of charge plus q are placed on the 5 vertices of a regular hexagon of side L। आपके पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन वो होती है जिसकी 6 साइड आपके पास होती है, और उनके 6 के 6 वर्टिसेस पे आपने प्लस क्यू जो है वो चार्ज रखने हैं। बेटा अच्छा 6 पे नहीं रखने, 5 पे रखने, सॉरी। है हेक्सागन, लेकिन हालांकि उसकी वर्टिसेस 6 होती हैं, लेकिन आपने जो चार्ज उस पे रखने हैं उसके 5 कॉर्नर पे आपने वर्टिसेस पे चार्ज रखने हैं। तो एक हेक्सागन बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले 6 साइड बनानी है इसमें आपने। यहाँ पे एक वर्ड और है बेटा, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब यही होता है जिसकी जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं हमारे पास। रेगुलर हेक्सागन यही होती है जिसकी जो साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल होती है, उसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके 5 वर्टिसेस पे चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है जी। अब जो चार्ज रखना है इसकी एक साइड जो एल है, मतलब सबकी साइड एल होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। बेटा ये क्यूब नहीं है यहाँ पे, ये माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। माइनस क्यू चार्ज आपने इसके हेक्सागन के सेंटर पे रख देना है, बिल्कुल यहाँ। ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे बेटा आपने रख दिया। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। थोड़ा इसको दोबारा लिख देते हैं, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आपके पास रखा गया, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब बाकी के जितने चार्जेस है वो सारे इसके ऊपर अपना अपना फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन मजेदार बात क्या होगी, मजेदार बात ये होगी कि जिनका ये फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट नजर आएगा आपको। देखो ध्यान से, इस प्लस क्यू का चार्ज इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरफ जाएगा। इस प्लस क्यू का जो इसके ऊपर लगेगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरफ जाएगा। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेंटर से ईच वर्टिसेस का डिस्टेंस जो है वो भी सेम। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे इस माइनस को इस प्लस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो इसका फोर्स इस तरफ जाएगा। इस माइनस को इस प्लस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, इसका फोर्स इस तरफ जाएगा। तो ये भी फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो गए। मतलब चार चार्जेस के फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने से इन चारों का रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, एक बच गया। अब ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। मतलब आपके पास चार्ज थे 5, चार चार्जेस का जो ऑल ओवर रिजल्टेंट है वो जीरो बन गया और फोर्स सिर्फ एक चार्ज का बचा है। तो उसका जो डिस्टेंस होगा आपके पास, रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर से डिस्टेंस भी एल होगा जो उसकी साइड है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, नेट फोर्स विल बी के दोनों का जो चार्जेस है मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू, दोनों स्मॉल क्यू हैं तो एक प्लस एक माइनस है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये आपके पास नेट फोर्स जो है बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जो है वो आ जाते हैं, तो आपने इसको जो है वो करना है अच्छे से। ठीक है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, हम कुलम जुलम में कर रहे हैं। देखो अभी हमने जो फोर्सेस थे वो एक ही लाइन के ऊपर देखे हैं, एक लाइन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट जा रहे हैं, बट अब थोड़ी और आगे चीज बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने में बड़ा मजा तब आता है जब आपके पास उनके बीच में कोई एक स्पेसिफिक एंगल दिया जाता है। अभी तो पैरेलल एंटी पैरेलल जा रहे हैं, मतलब यहाँ थीटा 0 हो रहा है या थीटा 180 हो रहा है,
थीटा 0 पे प्लस हो जाता है, थीटा 180 पे माइनस हो जाते हैं। लेकिन अदर देन कोई एंगल दिया हो, 60 दे दिया हो, 45 दे दिया हो, 90 दे दिया हो, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? तो वहां पे अब ये इसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आई है। 4 चीजें बेटा आपके पास सारे अपनी अपनी जगह पे रखे हुए हैं, डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में आपने करना क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू। किसी कैपिटल क्यू, दो कैपिटल क्यू है, दो चार स्मॉल क्यू है, किसी कैपिटल क्यू के ऊपर बाकी जो चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए करना क्या है, आपको फोर्सेस की डायरेक्शन चाहिए कि फोर्सेस किस तरफ जा रहे हैं। फोर्सेस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसके ऊपर ले लेते हैं, नीचे वाला जो ये कैपिटल के होगा इसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, इसको अब ये जो ये वाला चार्ज है ये रिपेल करेंगे। ठीक है, इस वाले चार्ज को सपोज मैंने दे दिया 1 नाम। ठीक है, इसका फोर्स हो गया सपोज आपके पास F1। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला क्यू भी इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको चार्ज मैंने नाम दे दिया 2, तो इसका फोर्स हो गया F। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, साफ पता चल रहा है कि दैट इन दोनों के बीच में आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड जो है वो सेम होती है। अगर ये ए है तो सारे भी ए होगा, यानी कि अगर मैं सबसे पहले F1 निकालूं बेटा, F1 कूलम चलो अप्लाई करूं, तो F1 आना चाहिए आपके पास स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बेटा F2 भी यही आएगा, ध्यान से देखिए F2 में भी यही दोनों चार्जेस हैं, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये दोनों फोर्सेस आपके पास कुछ ऐसे एक्ट करें, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। पैरेललोग्राम लॉ सबको पता है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर का रिजल्टेंट देता है, उसमें अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से बनता है, F इक्वल्स टू रूट F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, तो आप वैल्यू पुट करने से पहले कुछ ऐसा काम करें, F1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये मेरे पास हो जाएगा रूट के अंदर 2F1 स्क्वेयर, जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे रूट 2F1, ये आपके पास एक फोर्स आ गया F विच इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, वो आपके पास रिजल्टेंट इस तरह से जाएगा, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम जो है यहाँ पे बन जाएगी, ऐसे बन गई। ठीक है, अब ये तो आ गया जो फर्स्ट और सेकंड चार्ज मैंने दिए नाम उनका। अब है थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज जो है वो आपके पास फोर्स लगाएगा बेटा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस तरह से जो वो फोर्स लगाएगा, तो दैट इज द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, ये इस स्क्वायर का डायगोनल होगा। ठीक है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, तो डायगोनल से आपने जो है वो रिजल्टेंट निकालना। ठीक है, अब जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, जो डायगोनल होता है वो याद रखना है √2 इंटू साइड होता है, √2 इंटू ए, ये जो डिस्टेंस है आपके पास √2 इंटू ए आएगा, ए रूट के अंदर नहीं है, ए रूट के बाहर है, √2 इंटू ए जो है वो यहाँ पे साइड है। ठीक है जी, तो अब आपने जो ये फोर्स आ रहा है वो आपके पास फोर्स इसी डायरेक्शन में आ रहा है, अभी आपने एफ निकाला था, ये वाला जो है, अभी आपने दोनों F1 और F2 का जो रिजल्ट है वो आपके पास F आया है। ठीक है, अभी आपके पास एक फोर्स और इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये फोर्स जो है सपोज इसको मैंने नाम दे दिया F3, जो इस क्यू का है, तो जब F3 निकालेंगे, इसको अपने F को अभी यहाँ ऐसे ही रहने देना है, F3 निकालते हैं कि दोनों चार्जेस कैपिटल क्यू है, तो क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस था √2a, और इसका स्क्वेयर आपके पास आ जाना है। ठीक है, तो के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वेयर। ठीक है, F3 आपके पास ये आ गया। अब आपने जो रिजल्ट निकालना है, देखो यहाँ पे आप ऐसा करें, ये F1 की वैल्यू जो है वो पुट कर दे पहले, चलो ताकि रिजल्टेंट इजी हो। F1 की वैल्यू आपके पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर थी। ठीक है, अब आपके पास जो बेटा आया है इसमें इन दोनों का रिजल्ट जो है वो आपको निकालना है, जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, एक आपके पास F है और एक आपके पास F3 है, दोनों की डायरेक्शन आपके पास ऐसे जा रही है, देखो ध्यान से, ये दोनों की डायरेक्शन इस तरह से है, एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, अगर आप अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, दोनों को ऐड करके आना है, रिजल्टेंट फोर्स दैट F डैश नाम दे दो, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो F प्लस F3 आपने ले लेना है, F आपने लिख दिया √2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2a²। तो बेटा इसमें देखो कौन सा कॉमन क्या आ सकता है आपके पास, जो कॉमन आ सकता है आपके पास k कॉमन आ सकता है। ठीक है, आपने k कॉमन ले लिया। आप एक कैपिटल Q कॉमन ले सकते हैं, आपने कैपिटल Q कॉमन ले लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय a² कॉमन ले सकते हैं आप, ये कॉमन ले लिया आपने। तो k कैपिटल Q अपॉन a², तो पहले आपके पास बचा √2q प्लस ये आपके पास बचा यहाँ पे दैट विल बी q/2। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास आ गया। आप चाहे तो उसको और आगे सोल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आप इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको मतलब ये थोड़ा अलग तरीके से बन जाएगा। देख लेते हैं इसको एलसीएम लेके। के क्यू डिवाइडेड बाई a², एलसीएम ले लिया आपने पास, ये 2 आ गया, इट विल बी 2√2q प्लस आपके पास ये सिंपल कैपिटल Q आ जाएगा। ठीक है, तो f डैश इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई 2a², और आपके पास ये 2√2q प्लस कैपिटल Q बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके डिफरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं, जब उनके बीच में कोई ऐसा एंगल दिया हो जो आपको अदर देन यू कैन से सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन से अलग हो गया, वो आप इसमें जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सिमिलरली इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं डायग्राम में आपको बता देता हूं किस तरह से, और आपका होमवर्क है, इसको आपने करने की कोशिश करनी है, देखना है किस तरह से होगा। 3 पॉइंट चार्जेस है डायग्राम में आपके पास दिए हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड जो है वो आपके पास सेम होंगी। तीनों साइड का जो डिस्टेंस है, मतलब दैट इज एल, दिस इज एल, तीनों का सेम आएगा। ठीक है जी, और obtain the expression for the magnitude of the resultant electric force on the charge Q, Q के ऊपर -4Q और 2Q जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसका आपको एक्सप्रेशन जो है वो निकालना है। ठीक है जी, अब इसको हम सपोज नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं आप यहाँ पे 2। ठीक है, सबसे पहले अगर आप F1 निकालें, F1 विच इज द फोर्स बिटवीन -4Q एंड Q, ए और बी वाले के बीच में। हाँ, आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप ऐसे चल सकते हैं। तो यहां से K और एक आपके पास Q, एक आपके पास 4Q। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा L²। तो K 4Q² डिवाइडेड बाय L², ये आ गया आपके पास 1 का फोर्स। उसके बाद 2 का निकाल लेते हैं बेटा फटाफट से। 2 का निकालेंगे K, एक आपके पास Q है, एक आपके पास 2Q है, इस तरह से डिवाइडेड बाय L। तो ये हो गया आपके पास K 2Q² डिवाइडेड बाय L²। और यहाँ से ना बड़ा सिंपल सा एक आपके पास मजेदार काम बन जाएगा। देखो अगर आप इसमें 2 अलग कर लें तो दिस विल बी KQ², 1 मोमेंट प्लीज, 2K Q², क्योंकि 4 था ना, 2 आपने अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय L²। तो 2K Q² अपॉन L² F2 है। तो जो F1 है दैट विल बी 2 ऑफ F1, सॉरी F1 जो है वो 2 ऑफ F2 आपके पास आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में आपके पास हेल्प करेगा आपकी, याद रखना आपने। ठीक है, तो यहां से अब मेनली जो ये है कि दोनों फोर्स जाएंगे किस तरह, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। माइनस चार्ज इस क्यू चार्ज को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, तो ये फोर्स आ जाएगा इस तरह, दिस इज फोर्स F1। ठीक है जी, 2Q चार्ज इस क्यू चार्ज को करेगा रिपेल, तो ये फोर्स इस तरफ जाएगा, यानी कि ये फोर्स हो गया आपके पास F2। अब देखो एक फोर्स F2 आपके पास ये इस तरह से ये जा रहा है, F1 आपके पास इधर आ रहा है। अब ना ही तो ये सेम डायरेक्शन, ना अपोजिट डायरेक्शन, ना ही दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो कैसे होगा। सपोज आप इसको यहाँ पे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री होगा, और ये आपके पास जो एंगल है ये आपके पास बनेगा 120 डिग्री। तो आप जस्ट पैरेललोग्राम लो यहाँ पे लगाए, और पैरेललोग्राम लो में ये होता है कि जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अप्लाई कर लो, रिजल्टेंट फोर्स सपोज F हो गया, F² इक्वल्स टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कोस थीटा, यानी कि कोस 120। कोस 120 की वैल्यू -1 होती है, इसको रूट के अंदर लेने चाहे आप, तो दिस इज F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कोस 120 की वैल्यू -1/2 होगी। ठीक है जी, तो यहां से आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं सिंपल। और अभी जो मैंने बोला था F1 कैन बी इक्वल टू 2F2, तो यहाँ पे 2F2 का स्क्वायर कर दे प्लस F2² प्लस 2, और F1 को अगेन आप पुट कर सकते हैं 2F2। ठीक है, एक F2 और आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास बेटा जो चार्ज है
वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होने से ये जो है वो यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पे ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस cos 120 वैल्यू -1/2 होती है। तो देखो आपके पास रूट के अंदर क्या क्या बचा, 4f² प्लस f² माइनस 2f²। तो 4 2 2 प्लस 1 3, यानी कि f इक्वल्स टू, आपके पास पहले 5 है ना, 5 में से मतलब सारा f2 आ गया। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3, रूट के अंदर आपके पास हो गया f², और आपके पास ये बन गया √3f2। तो √3 और f2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। f2 की वैल्यू है 2k² डिवाइडेड बाय l²। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 2√3k²/l²। मैं तो कह रहा था आप मतलब वो इसको करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा, चलो मैंने कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हैं और ये इजीली आपके पास होते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद बेटा फोर्सेस से चलते हुए हम आगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का अगर आए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट चार्ज का है, तो आपने उस तरह के रिजल्टेंट कैसे निकालने हैं। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये एक पॉइंट चार्ज का है, और एक पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस दिया है, जिस डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिस्टेंस को हम आर लेते हैं बेटा, वो हो जाएगा आपके पास 4 मीटर। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय r²। आप यहां से ऐसे करें, E की वैल्यू आपके पास सामने, E की वैल्यू आपके पास 9 है। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर करेंगे, तो यहां से आपके पास के क्यू आ जाएगा, के क्यू इक्वल्स टू 9 इंटू 4 4 जा 16। ठीक है, 144 इस तरह से आ जाएगा। ये के क्यू की वैल्यू वैसे मैंने निकाली। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन कूलम विल बी एट ए डिस्टेंस। सेम चार्ज से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 16 न्यूटन कूलम का हो तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा। सेम चार्ज से, देखो दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। आपके पास एक चार्ज था, कोई भी चार्ज था, आपके पास चार्ज गिवन नहीं है, लेकिन 4 मीटर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 न्यूटन पर कूलम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो 16 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे होगा। 9 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड 4 मीटर पे है, 16 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, सपोज उसको आपने ई डैश नाम दे दिया, के क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें ई डैश जो नया फील्ड है वो आपके पास 16 है, और के क्यू की वैल्यू मैंने अभी निकाली 144। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर। तो आपको बेटा इसमें आर डैश का स्क्वायर निकालना है, कितने डिस्टेंस पे है, 144 डिवाइडेड बाय 16, यहां से ये 9 ही आएगा आपके पास। आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर डैश बेटा आपके पास आ जाएगा 3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब एक चार्ज दिया था, उससे रिलेटेड आपने इसको जो है वो सोल्व किया, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास जो है वो लगाया, 3 मीटर इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक्सपीरियंस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स आपके पास दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, देखो बेटा आपने याद रखना है, जब कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन है उसके फोर्स का फॉर्मूला होगा माइनस ई इंटू कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता है। अब अगर सिंपल वे में चले, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको उसको आपने ई लिख दिया,
फोर्स आपके पास गिवन है, फोर्स आपके पास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻16। ठीक है, ये आपने सारा ऐसे ही लिख दिया। जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आपने क्यों की जगह माइनस ई ले लिया। ठीक है, आपको यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना बस, और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अवर 1.6 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10⁻19। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो E इक्वल्स टू -10⁻3 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई कैप तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि फोर्स भी अगर चाहे तो आप इसके ऊपर वेक्टर लिखते जाएं। ठीक है, और ये चलो वेक्टर लिख दिया आपने, साथ में ये लिख दिया एफ की वैल्यू के साथ आई कैप दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू के साथ जो आई कैप दिया था, उस आई कैप की वजह से ये भी आपके पास आई कैप बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास जो ऑप्शन है ये इस तरह से डी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा, -10⁻, सॉरी डी ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन है आपके पास बी। हाँ, बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि 10⁻3 है, प्लस में हमारा आंसर है, तो 10⁻3 जो है वो आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अब एक चार्ज था तो वो तो हो गया। अब देखते हैं 2 पॉइंट चार्जेस, एक +1 माइक्रोकूलम है, एक +4 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर अपार्ट इन एयर। At what distance from Q1 along the line joining the two charges will the net electric field will be 0? दो प्लस चार्ज है बेटा आपके पास, और दोनों को आपने वैक्यूम में अंदर रखा हुआ है, ये दो प्लस चार्ज है, याद रखना है ध्यान से। Q1 है, ये भी आपके पास +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, आपके पास Q2 है, ये आपके पास +4 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस लिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, एयर में पड़े हुए हैं। Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे इसी लाइन के ऊपर, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन सारी लाइन है, ये लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के ऊपर Q1 चार्ज से कितनी दूरी पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये जो लाइन ज्वाइन करनी है ना बेटा इन दोनों को, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, इन दोनों के आइदर साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि आपके पास जो जो चार्जेस दिए हुए हैं ये किस मैग्नीट्यूड के हैं या इनकी पोलैरिटी क्या है, ये प्लस में है या माइनस में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज अगर मैं बीच में कोई पॉइंट लेता हूं, कहीं पे भी, जरूरी नहीं मिड में, कहीं पे कोई पॉइंट लेता हूं और कहते हैं सपोज यहां पे देखते हैं तो क्या यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का, उसके लिए क्या करते हैं, सपोज यहां पे रखते हैं +1 चार्ज। ये तरीका होता है आपका, आपको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो वहां पे आप एक +1 चार्ज रखें, और ये देखें कि ये +1 चार्ज किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू एनी अदर चार्ज। जिस तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिस तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो, ये Q1 चार्ज इस +1 को रिपेल करेगा इधर, तो ये इधर जाएगा। Q2 चार्ज +1 को रिपेल करेगा दूसरी तरफ, तो ये इधर जाएगा। यानी कि ये तो श्योर है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में इन दोनों का जो फील्ड होगा अपना अपना, वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो जनरल सी बात है कि दोनों का रिजल्टेंट माइनस करके आएगा, तो पॉसिबल है तो कि माइनस करके जो रिजल्ट है वो जीरो बन जाए, तो बीच में ये पॉइंट हो सकता है। हाँ, अगर इन दोनों में से एक चार्ज माइनस का हो गया तो बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ये याद रखना आपने। ठीक है जी, तो ऐसे ही दोनों का मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में गया, अब ये जो पॉइंट मैंने लिया था यहाँ पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आप ले लेते हैं, सपोज जरूरी नहीं मिड में, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने ले लिया लेट एक्स, हम वो एक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक से आपके पास एक्स आ जाएगा और दूसरे से जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा 2 - एक्स, क्योंकि टोटल आपके पास 2 है, तो दूसरे से आपके पास बन जाएगा 2 - एक्स। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं। आपके पास E1 होता है k/Q1/r², तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें, k/Q1 डिवाइडेड बाय r², r की जगह डिस्टेंस x आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, 10⁻6 आएगा बेटा, याद रखना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया x²। E2 इक्वल्स, ठीक है, आपके पास k दूसरा चार्ज है Q2 सपोज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, उसका भी r² लेंगे, तो 9 इंटू 10⁻9 आएगा, साथ में आपके पास
Q2 चार्ज की वैल्यू दैट इज 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 आएगी, ठीक है जी। और नीचे डिस्टेंस जो है वो 2 माइनस एक्स आया, क्योंकि टोटल 2 था, फर्स्ट चार्ज से अगर x हो गया तो दूसरे से 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये दोनों चार्जेस आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, ठीक है जी। दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 है ये, ठीक है जी। तो ये ना बड़े इजी होता है कि आप इसको इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल्स 9 इंटू 10⁻⁹ 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 1 बाई एक्स आ जाएगा, 2 बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपके पास 2/3 मीटर में, क्योंकि ये मीटर पे पड़े हुए थे, 2 मीटर पे पड़े हुए थे, तो 2/3 मीटर आपके पास इसका जो सोल्यूशन है वो आपके सामने आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में और आगे चल रहे हैं, आपके पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब एक्सिस का नाम दिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, एक्सियल पॉइंट पे ए नाम दे देते हैं, एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज 2 kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का 2 kp अपॉन आर क्यूब। तो ये अगर कोई चार्ज, अब देखो आपके पास, मैंने भी बोला था जब कोई भी चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपके पास कोई चार्ज था, पॉइंट चार्ज है, सपोज आप उसको क्यू लेट कर लेते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में आया और उसकी एक्सियल लाइन पे आ गया, तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया क्यू इंटू ई ए, ठीक है जी। अब उसके बाद इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, r डिस्टेंस पे है तो फोर्स F है एक्सियल लाइन पे ही, और एक्सियल लाइन पे अगर हम डिस्टेंस 2r ले लेते हैं तो फोर्स क्या होगा, तो 2r के लिए सपोज इसको आपने ए डैश नाम दे दिया, 2kp डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आपने लेना है बेटा इसमें 2r का क्यूब करेंगे तो आपके पास 2kp डिवाइडेड बाय 8r क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कितना फोर्स आएगा ध्यान से देखना, अब आपने यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, एक और देख लें, यहाँ पे ई ए डैश जो है वो बन जाएगा आपके पास 1/8 ऑफ ई ए, बस यहाँ से आपने फोर्स निकाल लेना है, एफ डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू ई डैश ए आना चाहिए, तो ये आपके पास बन गया इस तरह से, क्यू इंटू ई ए डैश की वैल्यू जो होगी, ई ए डैश की वैल्यू जो आपके पास है वो ई ए बाई 8 आ गई, और क्यू इंटू ई ए जो अभी फोर्स था वो एफ है, तो एफ डैश विल बी एफ बाई 8, समझाइए बात, ठीक है ना। देखो आपने पहले एक्सियल लाइन पे फील्ड लिया, डिस्टेंस आर है, फिर एक्सियल लाइन पे फील्ड लिया 2r है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल गया, वो 1/8 टाइम्स हो गया, ठीक है। जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनिशियल का 1/8 हो गया, बस उसके ऊपर आपने फोर्स, पहले इनिशियल फोर्स ले लिया, फिर आपने फाइनल फोर्स ले लिया, और दोनों का आपने एक दूसरे के साथ रिलेशन लेके वैल्यू जो है वो निकालनी, तो ये फोर्स आपके पास F/8 जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, two identical dipoles are arranged in xy plane as shown in the figure. Find the magnitude and the direction of the net electric field at the origin. दो identical एक जैसे डायपोल हैं वो इस तरह से आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन पे, जो इनका सेंटर पॉइंट है। तो आप दोनों डायपोल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अपना अपना। सपोज इस डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूं E1, जो भी रिजल्ट है वो होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा ध्यान से देखना बेटा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम बाद काफी समय, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से माइंड में रखें किस तरह से होता है। देखो आपके पास ये E1 है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्यू और माइनस क्यू वाला ये जो डायपोल है वर्टिकल एक्सिस पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने कंसीडर किया, तो इसके जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो दो चार्जेस से मिलकर बना है, ठीक है जी। आपके पास देखो आप लेट करते हैं, डायपोल की लेंथ आपके पास होती है 2a,
एक डायपोल की जो लेंथ होती है वो 2a होती है। अगर ये डायपोल का सेंटर है तो एक चार्ज से डिस्टेंस होता है a और दूसरे चार्ज से भी डिस्टेंस होता है a, ठीक है। तो ईच चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, ईच चार्ज का, सपोज ऊपर वाले क्यू का अगर मैं लूं, इस वाले क्यू का अगर मैं E1 लूं, ठीक है, एक तो E1 आएगा दोनों का रिजल्ट, और दोनों के जो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी देखने वाली है। देखो यहाँ पे देखो, आप एक +1 चार्ज रखें, ध्यान से समझना। इस +1 चार्ज को ऊपर वाला क्यू जो है वो रिपेल करेगा, नीचे वाला माइनस क्यू जो है वो अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एक डायपोल के सेंटर पे या बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को सम करके आता है। तो ईच जो चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं लूं, E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर होगा, ईच चार्ज का, क्योंकि चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है। तो E1 जो होगा वो किससे मिलकर बना, दोनों के सम से, क्योंकि दोनों का फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। +1 चार्ज का इस क्यू वाला, मतलब आप इसको ये ले, दिस इज फील्ड ऑफ ई क्यू, दिस इज फील्ड ऑफ ई माइनस क्यू। ई माइनस क्यू का फील्ड भी इधर जा रहा है, ई क्यू फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट E1 होगा, दोनों को ऐड करके आएगा, ठीक है। ये माइनस क्यू सिर्फ डिनोट करने के लिए आया, और दोनों ईच की वैल्यू के क्यू बाय ए स्क्वेयर है, तो के क्यू बाय ए स्क्वेयर प्लस के क्यू बाय ए स्क्वेयर, तो ये आपके पास बन गया 2k क्यू बाय ए स्क्वेयर, ठीक है। इतना आ गया आपके पास रिजल्टेंट। अब अगर इन दोनों चार्जेस का फील्ड है बेटा, वो भी आपके पास ऐसे ही जाएगा, वो किस तरफ जाएगा वो आपको बता देते हैं। तो इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि +1 चार्ज को ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ये वाला माइनस क्यू, और ये वाला क्यू इस +1 चार्ज को रिपेल करेगा इधर, यानी कि इसमें भी ये फील्ड हो गया। तो अगर इन दोनों फील्ड को ध्यान से देखा जाए, ये आपके पास E1 है और इस वाले फील्ड को मैंने बोला था 2 बोलूंगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ हो गया E2 हो गया। इन दोनों की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास सेम आनी है, सेम, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो E2 भी आपके पास 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास एक फील्ड इधर जा रहा है, ये E1 है। मैं एक बार जानबूझ के इसको थोड़ा अलग से बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक इधर गया E1, एक आपके पास इधर आ गया ओरिजिन पे, सपोज ये ओरिजिन है, इसको आपने E2 नाम दे दिया। जब यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट आपके पास ये आएगा, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। और इन दोनों के बीच में आपके पास 90 डिग्री के एंगल हो गया, यहाँ से आप रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल है, बस मैं अभी आपको रिजल्टेंट लिख देता हूँ और आपने इसको सॉल्व करना है ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाए अच्छी तरह से। बड़ा इजी भी होता है वैसे, देखो ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, आपके पास ये रूट के अंदर 2E1 स्क्वायर आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू √2 ऑफ E1 आ जाएगा। आप चाहे तो E1 की वैल्यू पुट करते हैं, E1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2k क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो आ गया इस तरह से, दोनों फील्ड दोनों का जो है वो सेम भी है, तो अगर आप टेंजेंट इसमें निकालना चाहें, ठीक है, ये टेंजेंट अल्फा निकालते हैं हम इसको, तो टेन अल्फा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज E2 डिवाइडेड बाय E1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 1 आ जाएगा, तो अल्फा आपके पास आना चाहिए, दैट विल बी 45 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद, द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डायपोल। देखो आपके पास जो डिस्टेंस है एक फार ऑफ पॉइंट का और इक्विटोरियल पॉइंट, चलो इक्विटोरियल पॉइंट भी साथ में आ गया। अब इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर, वो आपके पास होता है के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। एक्सियल पे 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है, इक्विटोरियल पे kp अपॉन आर क्यूब होगा। तो अगर वो कहते हैं आप एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट करेगा, ये तो हो गया आर डिस्टेंस पे। अगर आप आर का हाफ कर देते हैं, अगर आप आर का हाफ कर देते हैं इक्विटोरियल पे, तो क्या होगा, इसको डैश नाम दे दिया आप क्योंकि आपको कंपेयर करना है, तो r/2 हाफ कर दिया, उसका क्यूब आएगा आपके पास, तो ई डैश ई क्यू डिवाइडेड बाई के पी, और नीचे आपके पास आर क्यूब, ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ई डैश ई क्यू जो है नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट विल बी 8 टाइम्स। अब ये जो सारी वैल्यू आपके पास ये ई क्यू के इक्वल है,
ई क्यू, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर आपके पास डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्यूब आता है आपके पास। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, दे आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड रूट 2 मीटर एज शोन इन फिगर, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बेटा बिल्कुल सेम है जैसे पीछे निकाला था आपने। ठीक है, मेन पॉइंट आपने क्या करना है, इस स्क्वायर की जो साइड है रूट 2 है, रूट 2 है, इसकी जो साइड है रूट 2 मीटर है। ठीक है, तो आप डायगोनल की लेंथ निकालना चाहते हैं, इस डायगोनल की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो ये भी रूट 2, ये भी आपके पास रूट 2 आएगा। डायगोनल की जो मैंने अभी बोला था, डायगोनल होता है रूट 2 इंटू साइड, तो रूट 2 इंटू साइड रूट 2 है, ये डायगोनल की लेंथ होती है आपके पास, डायगोनल की लेंथ होती है, दैट विल बी 2। तो इस डायपोल की जो लेंथ है बेटा आपके पास वो आ जाएगी 2 मीटर, यू कैन से। तो अब डायपोल की लेंथ 2 मीटर है, लेकिन ईच चार्ज से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर करके आएगा। दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर। तो जैसे पीछे किया था आपने, दो डायपोल हैं, उनके बीच में, उनके सेंटर पे सेम बेटा सेम बिल्कुल उसकी तरह होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, आप ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और देखते हैं, देखना है अपने आप को कि आप इसको कितना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे आया था। उसके बाद बेटा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, डायपोल की लेंथ को हम 2a लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस आपके पास 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा आपके पास दिया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, एक एंगल है कोई, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपके पास 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क भी दे दिया आपके पास 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। देखो टॉर्क दे दिया आपको, ई दे दिया, डायपोल है, जब भी टॉर्क आया, ई आया, डायपोल आया, तो आपके पास फॉर्मूला होता है टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है जी, अब ये जो पी है वो आपके पास होता है क्यू इंटू 2a इंटू ई, और ये हो जाएगा साइन थीटा। बस आपने क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ क्यू निकालना है, 2a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, वहां से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टू टू, अच्छा एक तो कैंसिल ही हो जाना है, अभी कैंसिल कर देते हैं पहले। तो ये आपके पास 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁵, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 इंटू 10⁻³ क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻+3। ठीक है जी, तो यहाँ से जब क्यू निकालेंगे 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ -6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू क्यू 4 माइक्रोकूलम आंसर आना चाहिए आपके पास, 4 माइक्रोकूलम। हाँ, दिस इज 4 माइक्रोकूलम, कूलम नहीं दिया हुआ साथ में, तो कूलम आप लिख सकते हैं, 4 माइक्रोकूलम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास बेटा गॉसी थ्योरम से रिलेटेड चीजें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड चीजें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, एस वेक्टर भी इसको कई जगह लिख दिया जाता है। ठीक है जी, अब सबसे पहले आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁻³ और साथ में है आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the yz plane। अब जो yz प्लेन होता है बेटा वो कैसे होता है, देखो ध्यान से, आपके पास ये है x एक्सिस और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। yz प्लेन होता है, एक तो ये वाला प्लेन आपके पास और एक आपके पास ये वाला प्लेन आना चाहिए। तो yz प्लेन में अगर कोई स्क्वायर पड़ी हो तो आपको उसको किस तरह से लेंगे, देखो ध्यान से, yz प्लेन इस तरह से आपके पास yz प्लेन में एक स्क्वायर पड़ी हुई है और इसका जो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो आपके पास इस तरफ जा रहा है। तो बेटा आपको फ्लक्स निकालने के लिए ध्यान क्या देना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, लेकिन एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर कैसे आएगा, एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है।
स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन फ्लक्स के अंदर हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी लेने के लिए हम क्या करते हैं, जिस एरिया का वेक्टर आपको लेना है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल जो है यानी कि परपेंडिकुलर, और ये यूनिट नॉर्मल होता है, यानी कि ये नॉर्मल सिर्फ आपके पास डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड नहीं देगा। हालांकि जो वेक्टर है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, लेकिन इस नॉर्मल ने आपको सिर्फ डायरेक्शन देनी है। मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, जो ये एरिया आपके पास गिवन है, जैसे ये स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर गिवन है इसका जो एरिया होगा वही आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने ई और एन के बीच में, नॉर्मल टू द एरिया के बीच में एंगल देखना जो यहाँ पे 0 है। तो जब आप उसको लेंगे ऊपर फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे ई ए कोस थीटा आ जाना है, दोनों पैरेलल में है, थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻3। इसको आपने मैग्नीट्यूड में ले लिया यहाँ पे इस तरह से, ये 5 इंटू 10⁻3। और एरिया आपके पास, अब ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो उस स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो साइड इंटू साइड, और साथ में आप जो है उसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी साइड ले लें, साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻2 आ जाएगा, दैट विल बी 10⁻1 मीटर। इसका आपको स्क्वायर कर देना है, 10⁻1 का स्क्वायर, और आपके पास जो एंगल है वो आपके पास 0 आ जाना है। तो 5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2, ये आपके पास 5 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है आपके पास, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फ्लक्स का यूनिट होता है। अब इसमें थोड़ा सा ना चेंज कर दिया गया क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स ए 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ अगर ये प्लेन 30 डिग्री के एंगल पे चला जाए, अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे चला जाए तो क्या होगा। तो बेटा आपने ध्यान देना है, हम प्लेन नहीं बनाते, हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, नॉर्मल सिंपल बना देंगे। ये आपके पास बेटा एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी तरफ जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो हम नॉर्मल ले लेते हैं। ये नॉर्मल जो है वो आपके पास किस तरह से गया, प्लेन का एंगल। देखो अगर प्लेन का एंगल आपके पास चेंज हो जाता है, अब प्लेन का एंगल क्या होता है, जब प्लेन का एंगल है वो अलग तरह से आपने देखना है, लेकिन आपने फ्लक्स निकालने के लिए जो एंगल देखना है वो नॉर्मल का देखना है। 90 डिग्री जो है नॉर्मल, जो हम आपने एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया ना, उसका एंगल देखना है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। मेन चीज आपने ये देखनी है। ठीक है जी, तो इसको दोबारा से बना देते हैं एक बार डायग्राम को, ताकि अच्छी तरह से आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आपका जो प्लेन है बेटा वो चला गया इस तरह से, आप इसको थोड़ा सा बना दें ऐसे, इस तरह से बना देते हैं, ये बन गया आपके पास, ये प्लेन इस तरह से हो गया। ठीक है, तो प्लेन जो है वो आपके पास 30 डिग्री एंगल पे चला गया। आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, जो आपके पास एक तरह से एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर प्लेन का एंगल 30 डिग्री हो गया एक्स एक्सिस के साथ, तो नॉर्मल का एंगल एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपने याद रखना, अगर प्लेन का 30 डिग्री हो गया तो नॉर्मल का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। बस आपने फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, और ई ए कोस आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोस 0 यानी कि 50/2 यानी कि 25 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ई ए को इधर सोल्व किया था यहाँ पे, तो कोस 0 1 नहीं आ गया था ना, तो ये 50 आया था। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपके पास आंसर जो है बेटा 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब ये भी आपके पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगेन आपके पास डिफरेंट जो है वो फोर्सेस दिए हुए हैं, सॉरी डिफरेंट चार्जेस दिए हुए हैं, उनके बीच में आप किस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं, ये उसके ऊपर आपके पास जो है वो डिपेंड करता है। तो 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो चाहे आप इसके अंदर एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास काम करती है स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये आपके पास एक स्क्वायर आ गई, तो ये स्क्वायर आ गई, और इसके आप 4 कॉर्नर ले लें, स्पॉट ABC, और ये D आपके पास हो गया। ठीक है, ए पे आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है बेटा 2 माइक्रोकूलम, बी पे आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, सी के आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है
2 माइक्रोकूलम और यहाँ फिर से पड़ा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। आपके पास एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा हुआ है स्क्वायर के सेंटर पे, जिसके ऊपर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सारे चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। यहाँ पे चार्ज आपके पास पड़ा हुआ है सेंटर पे, ठीक है जी। सपोज सेंटर पे आपके पास कोई चार्ज पड़ा हुआ है, मैं एक बार इसका डायगोनल जो है बना देता हूँ। एक का डायगोनल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी, और दूसरे का आपके पास जो डायगोनल है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये दोनों डायगोनल आपने बना दिए, क्योंकि डायगोनल के अकॉर्डिंग ही आपके पास फोर्स की डायरेक्शन जाएगी, तो उसको थोड़ा मतलब देखना यहाँ पे जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चार्ज बेटा आपके पास रखा है दैट इज 1 माइक्रोकूलम। तो इस 1 माइक्रोकूलम के ऊपर जो फोर्सेस लगाएंगे बाकी चार्जेस कैसे कैसे लगाएंगे वो आपने देखना है। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो माइनस है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया एफ डी, ये लिख रहा था मैं बट ये एफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी फोर्स है, दिस इज एफ डी। अब ये माइनस वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस था ना, तो प्लस को डी वाले ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये माइनस वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स ऐसे गया, ये आपके पास आ गया ई बी, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 माइक्रोकूलम जो सी है ये इस प्लस को यहाँ पे रिपेल करेगा, यानी कि दिस इज ई सी, ठीक है। ए वाला भी इस प्लस 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा इस तरह से, ये आपके पास आ गया ई ए वाले ने भी रिपेल कर दिया 1 को, 2 सी वाले ने भी रिपेल कर दिया, माइनस वाले ने अट्रैक्ट कर दिया। अब देखो कितना बढ़िया इसमें बन रहा है रिजल्टेंट। ये जो सारे फोर्सेस हैं, ईच पेयर ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ई बी और ईडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ईबी एंड ईडी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ई ए ई सी को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑल ओवर रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी जीरो। जितना भी इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ऐसा क्यों आना चाहिए? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो ध्यान से, और इस वर्टिसिस से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होता है। आप चाहे तो मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन ऑल ओवर इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो बनेगा। इस वजह से द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम विल बी जीरो। जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आपके पास सेंटर पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट है वो जीरो बन जाएगा, ठीक है जी। ये उसी तरह ऊपर तरह का क्वेश्चन है जैसे आपके पास आया था ये फ्लक्स वाला, तो इसको आपने सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का, इसमें ये 10⁻³ है बेटा, ये 10⁻³ ऊपर आएगी इस तरह से, ये 10⁻³ है, ठीक है। इसको आपने ध्यान दे देना, सेम क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएगा। तो ये भी आपके पास अगेन एक गोजी फॉर्म का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, फिर देखते हैं इसको। तो आपके पास बेटा सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, एक होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है, इसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर है, ठीक है। ये इस तरह से पड़ा हुआ है, ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है। इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इस बॉक्स की लेंथ 1 मीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, ये एंड पॉइंट वाला, ये एंड पॉइंट वाला जो एरिया दिया होगा आपके पास दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एरिया ही आपके पास, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो जब भी आप यहाँ पे एक सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आपके पास आपको नॉर्मल होना चाहिए। तो जो नॉर्मल है उसी नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब एक जो सिलेंडर होता है बेटा उसके 3 तरह के एरिया होते हैं। दो तो उसके एंड पॉइंट का एरिया होता है जिसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह देते हैं, और एक एरिया होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड पॉइंट का एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया, एंड पॉइंट का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का अपना अलग अलग एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और हमने इन एरियाज के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है और इनके एंगल को देखना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो देखिए इसका नॉर्मल गया सबसे पहले इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जा रहा है इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर मैं लेफ्ट फेस की बात करूं, लेफ्ट फेस के लिए आपके पास जो एंगल है वो 180 डिग्री, लेफ्ट फेस। देखो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आपने नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल चाहिए, उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है जी। तो लेफ्ट फेस का आपके पास जो एंगल है वो किस हिसाब से होगा, लेफ्ट फेस का जो एंगल है आपके पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है जी, ओके। उसके बाद राइट फेस का नॉर्मल इस तरफ गया, राइट फेस का नॉर्मल राइट पे चला गया, राइट फेस का नॉर्मल जो है वो राइट पे चला गया इस तरह से, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ राइट फेस का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो बन जाएगा आपके पास 0 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद
अगर हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, इसका नॉर्मल जाएगा इस तरफ, तो इसका नॉर्मल तो इस तरफ चला गया। अब इसका नॉर्मल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के कर्व्ड सरफेस के लिए आपके पास 90 डिग्री एंगल आ गया, तो उसके लिए तो थीटा हो गया 90, ये और कोस 90, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोस आता है, और कोस 90 की वैल्यू आपके पास होगी 0, तो वो तो खत्म हो गया। आपके पास एक लेफ्ट फेस है और एक आपके पास राइट फेस है, थोड़ा ध्यान देना बेटा इसमें। लेफ्ट फेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेफ्ट फेस का ई ए कोस थीटा, ठीक है, ई आपके पास दिया बेटा यहाँ पे 50x, और एरिया आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। और कोस आपके पास यहाँ पे आ गया 180, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। मेन जो पॉइंट है इसमें, जो x दिया है इसकी वैल्यू क्या आएगी? x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट एरिया ऑन द x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जिस एरिया का आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं वो कितने डिस्टेंस पे है। ओरिजिन से जो लेफ्ट फेस था, ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस आपके पास दिया डायग्राम में, ये 1 मीटर है, यानी कि लेफ्ट फेस के लिए आप इसको लेंगे 1 इंटू 10⁻⁻4, ये माइनस में आएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास 1250 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया लेफ्ट फेस के लिए। और अगर राइट फेस का निकाले बेटा, देखो ध्यान से, राइट फेस का अगर हम निकाले ध्यान से, राइट फेस का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, राइट फेस का एंगल 0 डिग्री, तो ई ए, लेकिन जो चेंज आएगा वो भी आपने ध्यान से देखना है। फाई आर इक्वल टू ई जो आएगा दैट विल बी 50x एरिया इन 25 इंटू 10⁻⁻4, कोस आ गया 0, तो इसमें तो बेटा ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह आपके पास 2 आएगा, क्योंकि राइट फेस जो है वो ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ध्यान से देख ले डायग्राम में, राइट फेस ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपके पास इंटू 25 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4, तो फाई आर जो है आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा, एक सेकेंड, तो ये 2500 बन जाएगा बेटा आपके पास, 2500 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, आपके पास माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो नेट फ्लक्स है आपको निकालना है, नेट फ्लक्स दैट विल बी फाई आर प्लस फाई एल होना चाहिए, लेकिन एक आपके पास माइनस में है, तो 2500 माइनस 1250, 10⁻⁻4 कॉमन आएगा, 1250 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये गोजी फॉर्म की एप्लीकेशन है, समझ लो बेटा, उसकी एप्लीकेशन ऐसे ना डेरिवेशन में आती है, तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बना हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, आप चार्ज निकालना चाहते हैं। ठीक है, आप जो चार्ज निकालना चाहते हैं, चार्ज के लिए सिंपल जो फ्लक्स आया है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट करें, क्यू इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन नोट करें, 5 की वैल्यू आपके पास ये है 1250 इंटू 10⁻⁻4, और एप्सिलॉन नोट आपके पास होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ध्यान से सॉल्व करेंगे, आपके पास चार्ज जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बेटा आपके पास ये भी सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आपने ट्राई करना है और देखना है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट है, गोजी फॉर्म की एप्लीकेशन के ऊपर पहले से भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं, और ये फ्लक्स से रिलेटेड होते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना आ जाए, उस तरह के क्वेश्चन भी आपने जो है वो देखने हैं ट्राई करके। और इन सारे क्वेश्चन की जो रिजेम्बलेंस है वो उन क्वेश्चन से है जो लेटेस्ट ईयर्स में आपके पास आए हुए हैं, इसमें एनसीईआरटी भी थे, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, और इसको आपने देखना है कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेटा आज के लिए आपके पास इतना ही। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।